गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म दैट इज फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपको याद दिला दूं, फर्स्ट चैप्टर वाज इलेक्ट्रोस्टैट 1, सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैट 2, थर्ड इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्थ इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इज इट क्लियर बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड करवाने की जरूरत है। क्या जो हमने क्लास 10th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या क्या पढ़ा था, दैट विल बी द ओनली बेस फॉर दिस चैप्टर। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूं, क्लास 10th इट इज अ बेस फॉर क्लास 12th, क्लास 9th इट इज द बेस फॉर क्लास 11th। ऐसा क्यों? क्लास 10th में जो आप चैप्टर्स पढ़ते हैं वहां जस्ट आप ऊपर ही ऊपर पढ़ते हैं, यहाँ उन्हीं चीजों को डेप्थ में पढ़ते हैं, प्लस 2-4 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। सिमिलरली क्लास 9th में जो चैप्टर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं वो डिटेल में क्लास 11th में पढ़ते हैं। दैट मीन्स 9th एंड 10th is the base of your 11th and 12th। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला दूं कि हमने क्लास 10th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ा था। नाम से समझ में आ रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यानी चार्ज का फ्लो, यानी इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर आप मैग्नेट बनाते हैं उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन कॉमन लैंग्वेज। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो बच्चों, हमने वहां देखा था, क्लास 10th की बातें कर रहे हैं, हमने देखा था यदि आपका करंट फ्लो हो रहा है किसी एलिमेंट से, आप देखते हैं कि वहां हीट भी निकलती है, यानी हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने 60 वॉट का बल्ब जलाया है, आप बाहर से पकड़ने की कोशिश करते हैं, 2 से 3 घंटे बल्ब को आपने जलाया, आप उसे बाहर से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो काफी गर्म होता है, तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला, करंट का आपका क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट भी होता है। इन अ सिमिलर मैनर ऑस्टेट नाम के साइंटिस्ट ने क्या देखा, करंट कैरिंग वायर के आसपास उन्हें मैग्नेटिक कंपास रखा था। उन्होंने कहा, अरे जैसे ही मैंने करंट पास किया वायर से, मैग्नेटिक कंपास की नीडल मूव करने लगी। तो उन्हें वहां से समझ में आया क्या, करंट कैरिंग वायर के पास एक और इफेक्ट होता है, दैट इज द मैग्नेटिज्म इफेक्ट। बात समझ में आई? तो उन्होंने क्या देखा, करंट कैरिंग वायर, लेट अस सपोज ये है करंट कैरिंग वायर, उन्होंने कहा करंट कैरिंग वायर के आसपास यहाँ पे आपको उनका मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, नॉर्थ साउथ जो डिनोट करता है डेफिनेटली। उन्होंने देखा इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, समझ गए कि वायर, करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या होती है, मैग्नेटिज्म होती है, यानी इधर इधर वायर के आसपास क्या है, ये मैग्नेटिज्म है, यहाँ 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 जहां आप देखेंगे। तो ये जादुई इफेक्ट, 2 जादुई इफेक्ट। पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट भेजते हैं तो अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो काफी गर्म, हीट की फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होती है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नंबर 1। सेकंड इज यूर कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट के 2 इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ करंट। नंबर 1 जो हमने पढ़ा था क्लास 10th में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नंबर 2 हमने पढ़ा था क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट अभी अभी आपको समझाया मैंने। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, I²RT होता है, I²RT दैट इज इक्वल टू हीट। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दोबारा समझा रहा हूं, देखिए एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। हमने क्लास 10th में देखा था, राइट हैंड रूल यूज कीजिए, करंट के जिस डायरेक्शन में आपकी करंट जा रही है वहां थंब रखिए और इस वायर को ऐसे पकड़ लीजिए, जो कर्ल फिंगर दिखा रही है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है। फिर से बोल रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज ये मार्कर है, जो रेड कैप है वो डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसके कारण, तो थंब की ओर, इसकी ओर अंगूठा लगाइए और इसे ऐसे पकड़िए। ऐसे पकड़ने तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही, अंदर जा रही, अंदर जा रही, अंदर जा रही। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ये मैंने इसको ऐसे पकड़ा, अंगूठा करंट दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो ऐसे ऐसे ऐसे, यानी वायर के चारों ओर। तो इसके चारों ओर अगर मुझे देखना है मैग्नेटिक फील्ड तो
चारों ओर, इन अ सिमिलर मैनर चारों ओर, इन अ सिमिलर मैनर इस वायर के चारों ओर। जितना दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक इफेक्ट कम देखने को मिलेगा, लेकिन 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 बात समझ में आ चुकी है, कम मिलेगा, जितने नजदीक होगा उतना ज्यादा। क्या बोल रहा हूँ, चुंबक के जितना नजदीक उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा। जितना दूर रखोगे अपना कोई ऑब्जेक्ट मेटल उतना कम अट्रैक्ट कर पाएगा। सेम चीज है, जितना नजदीक यहाँ पे चेक करोगे, मैग्नेटिक कंपास को लेके आओगे, कहाँ गया कंपास, ये रहा, मैग्नेटिक कंपास को लेके आओगे, यहाँ पे ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, और यहाँ पे करोगे तो कम, यहाँ बहुत कम, यहाँ तो डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। तो ये हमने पढ़ा था। तो हमने देखा करंट कैरिंग वायर के आसपास अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, और उसका डायरेक्शन हमने किसकी हेल्प से निकाला था, राइट हैंड रूल की हेल्प से। राइट हैंड वायर को ऐसे पकड़ो, ये कर्व क्या दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रही हैं। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ चुकी होगी समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज हमने देखी थी। तो इस चैप्टर में हम एक यही डेप्थ में पढ़ने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो हम पढ़ेंगे, हमने देखा था वहां इलेक्ट्रिक मोटर आपने प्रोड्यूस करी थी क्लास 10th में यूजिंग यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या किए थे वहां आपने, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आइए देखते हैं, बस आपको सुनना है, बस सुनते रहिए। दूसरी चीज बच्चों हमने देखी थी क्लास 10th में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक मोटर बना सकते हैं। जो पानी आप चढ़ाते हैं छतों में, इलेक्ट्रिक मोटर, वाटर पंप जिसे आप बोलते हैं, आपके फैन में मोटर लगी होती है, आपके रिकॉर्डर्स, टेप रिकॉर्डर्स कैसेट डालते हैं, आप प्ले करते हैं, रोटेट करती है। बात समझ में आ रही है? तो मोटर का जन्म भी इसी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हुआ। क्लास 10th में हम बेसिक पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आइए रिवाइंड करवाना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। देखिए वहां कैसा था, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा रफ आइडिया याद दिला रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। वहां हम कुछ ऐसा करते थे, यहां हम रखते थे नॉर्थ पोल बनाया होता था, एंड इधर हमने साउथ पोल बनाए रखते थे। ऐसा कुछ अगर याद आ रहा है आपको थोड़ा भी, बात समझ में आ रही है? दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। यहां हम रखते थे कॉइल, यहां हम रखते थे बच्चों कॉइल। ये कॉइल को हम आगे का सीन नहीं बना रहा हूं, ब्रशेस वगैरह डॉट 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 कुछ नहीं बना रहा हूं। अब आपको पता है नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ऐसे, नॉर्थ टू साउथ ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर है? अब जब हम इसको यहां से करंट पास करते थे, डेफिनेटली अब मैं यहां से अभी चलो डायरेक्ट करंट दिखा रहा हूं, आई। जब हम इससे करंट पास करते थे बच्चों, यहां से जितना गया वापस उतना आया। अब जब हमने वायर से करंट पास किया तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अभी हमने देखा ना करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। देखो नॉर्थ साउथ यानी ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं, इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड नंबर 1। दूसरा करंट कैरिंग वायर्स, ये जो लूप बनाया है करंट कैरिंग वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो दो मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी हैं बच्चों, और जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में आती हैं तो फोर्स लगने के काफी चांसेस होते हैं। आइए समझाते हैं। एक चुंबक लीजिए नॉर्थ पोल, चलो एक चुंबक मैंने लिया, नॉर्थ पोल इसका रखा, दूसरा चुंबक इसका भी नॉर्थ पोल लाओ। अब नजदीक दोनों नॉर्थ पोल, दूसरा चुंबक का नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल, मैंने इसको फिक्स किया है और उसे पकड़ के ला रहा हूं, खींच के लाया, ये साइड में स्लिप हो गया, फिर खींच के लाया, चिपकाना चाह रहा हूं, साइड में स्लिप हो गया। मीन्स सीधे आप मिलाना चाह रहे, मिल नहीं रहा, एकदम मिलने से जस्ट पहले स्लाइड या नीचे हो जा रहा है या ऊपर हो जा रहा है, साइड हो जा रहा है। तो हो क्या रहा है बच्चों, अब फील कीजिए। अभी तो मैं इसे खींच के ला रहा हूं, ताकत लग रही है मुझे। अगर ये फ्री होता, ये वाला फ्री होता, मैंने पकड़ा नहीं होता, फ्री रख दो, सरफेस में रख दो। अब मैं इसको ला रहा हूं तो आपको नहीं लगता कि ये मूव करने लग जाता है? वाइस वर्सा, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैंने इसको पकड़ा होता और ये वाले मैग्नेट को मैं लाता नजदीक से और इसको मैंने फ्री सरफेस में रख दिया, इसको नजदीक लाता, तो क्या ये मूव करने लगता? न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जब दो फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो एक दूसरे पे उतना ही फोर्स लगाएगी जितना दूसरा पहले पे। यानी यहां से हमें समझ में आ रहा है कि इन वायर्स में फोर्स लगेगा, और जो फ्री होगा, हमने क्या करे रहते हैं, इनको फिक्स करे रहते हैं और इसको फ्री कर देते हैं। अब जो फ्री होता है, अभी आपने देखा था जिसको फ्री किया था वो मूव करने लगा। यहाँ ये वायर फ्री हैं इसलिए इन पे फोर्स लगता है और ये रोटेट करने लग जाती हैं। अब रोटेट ही क्यों करती हैं, हमने आपको क्लास 10th वाले लेक्चर देखिएगा वीडियो में, वहां समझाया था कैसे आप डायरेक्शन लगाएंगे, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ही ऐसे लगता है कि ये रोटेट करने लगती हैं। जब ये चीज रोटेट करने लग गई, बस
इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट सप्लाई करो और खुद रोटेट हो जाए, मैकेनिकल एनर्जी मिल जाए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी ही तो क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर है। हमने अचीव कर लिया। किसकी हेल्प से अचीव किया? दो मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी करंट्स के कारण जो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, नंबर 2 परमानेंट मैग्नेट। हालांकि आज के टाइम में दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट आप यूज कर सकते हो, तब भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। कमर्शियल मोटर्स आप ऐसे ही बनाते हैं। अब मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बस मुझे ये फील कराना था कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, नंबर 1। नंबर 2, इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फोर्स एग्जर्ट होता है, उसकी हेल्प से हमारी बहुत सारी मोटर्स होती हैं, वो सारी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। ये दो चीज आपको मुझे समझानी थी, याद करवानी थी, रिकॉल करवानी थी। अगर आपको ये याद आ गया है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा और अगर आपको बताऊं तो यहाँ हमने क्या सीखा था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सीखा था। उसके बाद हमने क्लास 10 में EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, वहां से हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा था एंड ये वाला रूल पढ़ा था, थंब रूल जो अभी मैंने बताया, तो स्क्रू रूल पढ़ा था। बहुत सारे रूल पढ़े थे, इतने सारे मैं कुछ याद नहीं दिलाने वाला हूँ क्लास 12 में। यहाँ आपको कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ नया सीखेंगे, नई टेक्निक सीखेंगे और चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? चलिए नोट कीजिए। आइए बच्चों प्रोसीड करते हैं अपना चैप्टर। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आइए मेनली दो एस्पेक्ट पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। 2 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर वही हम पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? अभी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। नंबर 1 बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम B से डिनोट करते हैं, बाद में समझेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को B से। अभी कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम दो तरीके से करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज बायोट-सेवर्ट्स लॉ, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, एंड सेकेंड इज योर एम्पियर सर्किटल लॉ। ये दो लॉ हम मेनली पढ़ने जा रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब बच्चों फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं। सबसे पहले करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब वो करंट कैरिंग वायर सर्कुलर भी हो सकती है, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, सर्कुलर, सोलेनॉइड, टोरॉइड, दुनिया भर के करंट कैरिंग वायर हो सकते हैं। तो सारे के सारे हम उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो हम इन दो मेथड से सीखने जा रहे हैं। और जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल चुकी है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, हम वो फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला एस्पेक्ट है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑब्वियसली किसके कारण? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स। क्या आपको बात समझ में आई बच्चों? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज द बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ हम जो पढ़ेंगे उसकी पहले मैं क्या आपको एप्लीकेशन बता दूं। आइए एप्लीकेशन समझते जाइए। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन क्या होगी बच्चों? एप्लीकेशन यही कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन किस किस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो देखते हैं, वही इसकी एप्लीकेशन बन जाएंगी। नंबर 1 वायर्स। क्या एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ की? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन ऑन वायर्स एंड इन द वैरायटी ऑफ वायर्स एंड वैरायटी ऑफ वायर्स। वैरायटी ऑफ वायर्स मतलब इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, छोटी बड़ी दुनिया भर की सारी वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालना। नंबर 2 सर्कुलर वायर्स में निकालना, सर्कुलर वायर्स में मैग्नेटिक फील्ड निकालना। नंबर 3 सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड में आपको निकालना मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 4 टोरॉइड,
टोरॉइड के कारण, करंट कैरिंग टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों आपके सिलेबस का पार्ट है ये बायो-सेवर्ट्स, जो ये जो लॉ है जो ये साइंटिस्ट ने दिए थे, इनकी हेल्प से हम ये चार चीजें देखने जा रहे हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ भी इनमें अप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट जब मैग्नेटिक फील्ड हमें डिफरेंट केसेस में निकालना आ जाएगा देन क्या हम मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? आपको बता दो बच्चों आपके सिलेबस का पार्ट जो है ये है नॉट दिस वन। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम अगर समय रहा डेफिनेटली इसको भी डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? श्योर। चलिए आगे बढ़ने से पहले इतना आप नोट कीजिए बच्चों, इस चैप्टर में, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में, क्लास 12 के इस चैप्टर में आपके जितने भी मैक्सिमम आपके मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले बोलो या फोर्स के फॉर्मूले बोलो, मेजॉरिटी ऑफ फॉर्मूले सारे के सारे क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड हैं। क्या हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्या क्रॉस प्रोडक्ट। आपको जरूरत है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट समझें, वहां से डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले क्या सीखेंगे? लर्निंग क्रॉस प्रोडक्ट्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। क्यों हम ये सीखने जा रहे हैं? क्योंकि सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मूले ऑफ दिस चैप्टर क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड ही हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट ही नहीं आता तो हर 5 मिनट में आप अटकेंगे, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में आप अटकेंगे, परेशान हो जाएंगे, मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। तो हेडिंग आपकी क्या है? लर्निंग क्रॉस प्रोडक्ट। आइए समझिए क्रॉस प्रोडक्ट। बोर्ड पे देखिए, बस कुछ नहीं, सुनते जाइए, नोट करने का टाइम मिल जाएगा। नंबर 1, आपको कोई वेक्टर दिया है, लेट अस सपोज आपको कोई वेक्टर दिया है वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी। आपसे बोला गया है क्या? आपसे बोला गया है हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बता दो। आपसे क्या बोला गया है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है, कहां पे लिखें, यहां पे लिख रहा हूं। लेट अस सपोज ए क्रॉस बी करके आपको मिलता है क्या? सी मिलता है। लेट अस सपोज ए क्रॉस बी। अरे यार दो वेक्टर यहां लिखूं या नीचे लिख दूं? चलो नीचे लिख लेते हैं यार। यहां देखो, चलो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर गिव्स यू सी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? कोई भी वेक्टर ए को मानिए 2i + 3j वेक्टर है एक, हाँ। बी वेक्टर कुछ भी मान लीजिए 5i + 19j + समथिंग 2 वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेटली एक वेक्टर आएगा सी। क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करके कुछ नया वेक्टर निकलेगा सी। ठीक हो गया, सी निकलेगा, अच्छी बात है। मैं इंटरेस्टेड हूं, डायरेक्शन बता दो मुझे, जो नया वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आइए समझाता हूं। आपको कुछ नहीं करना होता है, आप तो अपना राइट हैंड लीजिए, फिंगर्स, 4 फिंगर्स ये दिख रही हैं, फिंगर्स ए से बी की तरफ आइए और जो अंगूठा दिखाएगा वो आपको क्या दिखा देगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। आइए समझिए, अगर ये मेरा ए है, चलिए अगर ये मेरा ए है तो मैं ए की तरफ फिंगर ले जाऊंगा, ए से बी की तरफ आऊंगा तो थंब मेरा जो डायरेक्शन दिखाएगा वो सी का डायरेक्शन होगा। तो आइए कैसे आया मैं आया ए से बी की तरफ, लो ऐसे आया, ऐसे फिंगर ऐसे आया अंदर को, यानी जो मेरा सी वेक्टर निकलेगा अंदर को निकलेगा बच्चों। दिस इज माय सी वेक्टर और सी का डायरेक्शन क्या है? अंदर, और अंदर को दिखाते हैं किससे? क्रॉस प्रोडक्ट से। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अंदर बाहर वाला डायरेक्शन, तो आपको वैसे तो आना चाहिए, फिर भी समझा देता हूं, याद दिला देता हूं। आइए, कहीं पे अगर क्रॉस लिखा है, कहीं पे अगर क्रॉस ऐसे दिखाया है, इसका मतलब है डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड। आपके लिए क्या हो जाएगा? डायरेक्शन इनसाइड द पेपर, कॉपी के पेपर में। ये क्या है? इसका मतलब होता है इनसाइड द पेपर, डायरेक्शन DIRN, डायरेक्शन इनसाइड द पेपर या बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड लिख दूं मैं, मेरे लिए तो बोर्ड है ये, इनसाइड द BOARD। इसका मतलब अगर डॉट लिख दिया कि बोर्ड से बाहर आ रहा है, डायरेक्शन पूरा ही लिख लेते हैं, चलो डायरेक्शन आउटसाइड द बोर्ड। बात समझ में आई?
अगर मुझे अंतर ये दिखाना होगा, देखो अगर मैं कोई चीज लेट अस सपोज ये देखो रेड मार्कर का डायरेक्शन देखो कैप की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है, जहां कैप है वहां डायरेक्शन है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बोर्ड के अंदर कोई रेस जा रही है। अगर मुझे अंदर दिखानी है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट से। अगर मुझे दिखाना है कि बोर्ड से आपकी तरफ आ रही है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, डॉट से आपकी तरफ आ रही है। क्या इतना बेसिक क्लियर हुआ? शो। चलिए तो वही यहां पे मेरा क्या हुआ, ए बी सी निकला। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आइए दूसरा देखते हैं। दिस इज माई क्या, ए वेक्टर, इसको लेते हैं चलो। दिस इज माई ए वेक्टर, दिस इज माई बी वेक्टर। आपसे बोला है इन दोनों का क्रॉस निकालिए और आपको पता है ए क्रॉस बी नया वेक्टर सी आता है, यानी आपसे पूछ रहे हैं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ, मतलब सी का डायरेक्शन बताओ। कैसे करेंगे अभी सिखाया था, ए से बी की तरफ जाओ, ए क्रॉस बी है ना तो ए से बी की तरफ, अगर बी क्रॉस ए होता तो बी से ए की तरफ आते। बात समझ में आ रही है? तो ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ मैं आऊंगा, और आऊंगा तो ये देखिए ए की तरफ फिंगर्स, 4 फिंगर, ए से बी की तरफ आइए यानी कर्ल कीजिए, अंगूठा आपकी तरफ, तो ये बाहर को डायरेक्शन दिखा रहा है सी का। तो सी का डायरेक्शन क्या हो गया, ये देखो रेड कलर से दिखा रहा हूं, जेड एक्सिस जैसे होती है आपकी बाहर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बाहर होती है ना दोनों के परपेंडिकुलर, वैसे ये परपेंडिकुलर है तो ये हो गया सी। बात समझ में आ गई? या मैं इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखो ये मेरा ए वेक्टर था, ये मेरा बी वेक्टर था, मैंने आपसे सी का डायरेक्शन पूछा तो आप कहते हैं लो भैया सी है आपका बाहर को, ये डॉट दिखाते हैं और ये सी वेक्टर बाहर को, ये भी तो बाहर को है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बाहर को, ऐसे ही तो दिखाते हैं एक्सिस, या ऐसे दिखा दो ऐसे दिखा दो। क्या आपको बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छी बात है, 2 एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल। बच्चों हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब लर्निंग क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन अगर आपको निकालना आ गया ना बच्चों, मजा आ जाएगा, चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों का। क्यों? अगर आप डायरेक्शन ही नहीं बता पाओगे, फॉर एग्जांपल मैंने किसी वायर के कारण कहा ये कोई वायर जा रही है, इसके कारण मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा, इसके कारण इधर आ रहा है, और कोई दूसरी वायर के कारण इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन है काटोगे यानी कैंसिल होंगी यानी माइनस होंगी, अगर ए सेम डायरेक्शन है तो ऐड होंगी, यानी डायरेक्शन तो पता चले, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है कि काटना है, यानी आपको सबसे पहले सीखने की क्या जरूरत है, डायरेक्शन। इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूं आगे बढ़ने से पहले। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए तीसरा आप लोग बताएंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ये मेरा आई है, ये मेरा आई का डायरेक्शन दिखा रहा है। आई कहाँ है, करंट है, करंट कहाँ को दिखा रहा है, अंदर को, कहाँ को, अंदर, अंदर मतलब क्रॉस दिखाऊंगा, ठीक है। और आपसे पूछा मैंने मैग्नेटिक फील्ड बता दो, यहां पे आपसे पूछा मैंने ये, और पूछा मैग्नेटिक फील्ड बता दो यहाँ पे। अब आप कहेंगे भैया मुझे 2 वेक्टर तो दो, तब तो मैं मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा। तो वो 2 वेक्टर क्या हैं, एक तो आई करंट, दूसरा क्या है ये क्रॉस प्रोडक्ट है जो, दूसरा क्या है पोजीशन वेक्टर, यहां से लेके यहां तक, कहां से लेके कहां तक, ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। तो आपको 2 चीज दिखाई दी। चलिए चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, थोड़ा सा सिंपल लेते हैं, अगले में थोड़ा सा टफ करेंगे। देखिए थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं ये। दिस इज योर आई, ठीक है, एंड दिस इज योर, आपसे बोल दिया है दिस इज योर आर, दिस इज योर आर। आपसे बोला है क्या, हमें बता दो आई क्रॉस आर। आई क्या है मुझे नहीं पता, करंट है कुछ है, मैं तो ऐसे लिख दिया आई क्रॉस आर। तो आई क्रॉस आर कुछ नई चीज आएगी। आपसे पूछा आई क्रॉस आर का डायरेक्शन बता दो, तो आई क्रॉस आर मान लो कोई नया वेक्टर सी आता है, ठीक है, या कुछ मान लेते हैं नया वेक्टर कुछ बी आता है, कुछ भी लिख रहा हूं मैं तो अभी, मैंने आपको सिखा दिया ना ए क्रॉस बी कैसे करते हैं, ए से बी की तरफ आओ डायरेक्शन मिल जाएगा, बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ जाओ, बी से ए की तरफ जाओ डायरेक्शन मिल जाएगा थंब। वैसे आई क्रॉस आर लिखा है तो कैसे जाओगे, आई से आर की तरफ जाओगे, आपको डायरेक्शन क्या मिलेगा, आई से आर डायरेक्शन बाहर को। तो जो बी है उसका डायरेक्शन कहां पे मिलेगा, बाहर को। बाहर को कैसे दिखाते हैं, डॉट से, ये आपको डायरेक्शन मिल गया।
क्या आपको बात समझ में आई? पक्का? बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट, चौथा मैंने बोला ये है मेरी, थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट कर रहा हूं, लेवल बढ़ा रहा हूं आपका। ये है मेरा आई, ये है आई का डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? करंट है अंदर को, करंट बोलो या आई बोलो, आई है अंदर को या करंट ही बोलो, किसी वायर से अंदर को जा रहा है करंट, करंट अंदर को जा रहा है, इसलिए मैंने करंट की डायरेक्शन अंदर को मानी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंड आपसे बोला है इस वायर के कारण, इस वायर के कारण एक काम करो, ये वाला देखो केस, ये मेरी वायर जा रही है, करंट है आई, आपसे बोला है मैग्नेटिक फील्ड बता दो यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? आप कहोगे भैया क्रॉस प्रोडक्ट लगाने हैं तो मुझे दो वेक्टर तो दो, तभी तो तीसरा निकालूंगा। तो मैं कहूंगा एक वेक्टर तो करंट के डायरेक्शन का वेक्टर हो गया ये, दूसरा यहाँ पे निकालना है तो दूसरा क्या हो गया? ये पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर जिसका डायरेक्शन जहां पे निकालना है उसकी तरफ। अब मैंने आपसे पूछा क्या? यहाँ पे बता दो मुझे आई क्रॉस आर, आई क्रॉस आर बता दो। तो आई का डायरेक्शन है ऊपर, आर का डायरेक्शन है ये, तो आई क्रॉस आर अंदर को जा रहा है। देखो आई से आर की तरफ आओ, क्या आया? अंदर, थंब अंदर, यानी यहाँ पे जो डायरेक्शन आया अंदर को आया मैग्नेटिक फील्ड का। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे पूछ रहा है ना, दोबारा देखो, यहाँ से ऐसे यानी अंदर। तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन आया? अंदर। किस चीज का आया? बी का आया। बात समझ में आई? क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है? आपको फॉर्मूले क्या क्या यूज करने हैं? या ये जब ए बी के टर्म में दिया होगा तो ए बी सी ये यूज करना, जब आई आर के टर्म में दिया होगा तो ये यूज करना। एक और एग्जांपल करते हैं, प्रैक्टिस करते जाइए बच्चों, प्रैक्टिस कर रही है, वरना अगर आप उस समय गलत करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है बच्चों, फिर तो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। आइए, करंट मेरी वायर से नीचे को जा रहा है, करंट मेरी वायर से नीचे को जा रहा है, आपसे पूछ लिया यहाँ पे बता दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आप कहोगे यार मुझे दो वेक्टर तो दो, तब तो मैं बताऊंगा डायरेक्शन उसका। तो एक वेक्टर तो करंट का डायरेक्शन जो है, तो करंट के डायरेक्शन वाला एक वेक्टर यानी आई वेक्टर ही मान लो, आई वेक्टर। दूसरा पोजीशन वेक्टर, यानी किस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसको नामकरण अपने मन से बनाओ आर वेक्टर। बात समझ में आई? दो वेक्टर मिल गए। आई क्रॉस आर का डायरेक्शन बताओ, मतलब आई का है नीचे को जा रहा है, राइट हैंड लेना, आई जा रहा है नीचे को, आर है ये, तो आई नीचे, आई से आर की तरफ जाना है, आपकी तरफ। देखो आई से डायरेक्शन नीचे है इसलिए यहां से यहां की ओर जाएंगे, तो क्या हो गया आई क्रॉस आर का डायरेक्शन? देखो ना, नीचे से ऊपर को, आपकी ओर, आपकी ओर मतलब बाहर, बाहर मतलब बाहर को कैसे दिखाते हैं? डॉट से। तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर को आ रही होगी। बात समझ में आ गई? क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ बच्चों? पक्का? चलिए अब देखो छठा 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 छठा, प्रैक्टिस करो बच्चों, एंजॉय करो सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट सीखो, लगाओ, अप्लाई करो। यहां अप्लाई कर पा रहे हो, अगर आपका एप्लीकेशन पार्ट डेवलप हो गया, रॉक करोगे अपने एग्जाम में। फिर से बोल रहा हूं, सारे बच्चे सर अच्छा पढ़ना है, इधर उधर यूट्यूब चैनल देखते हैं, पता नहीं ऑफलाइन कोचिंग वगैरह, उनका सब कुछ आता है, उन्हें क्लास में भी समझ में आता है, बस एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। उनका एप्लीकेशन पार्ट बड़ा डाउन होता है। क्यों डाउन होता है? सारा तो फैकल्टी बता रहा है, सारा तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सॉरी, यहां से लेके नीचे ऊपर को ले जाइए, वहां से नीचे, आप तो सिर्फ देख रहे हैं, आपने तो प्रैक्टिस ही नहीं किया, आपने तो अप्लाई नहीं किया। आपने जब अप्लाई नहीं किया है तो ठीक एग्जाम में अप्लाई करने जाओगे तो वहां तो कंफ्यूजन आएगा ही, फिर आपका रिजल्ट आता है डाउन। रिजल्ट डाउन क्यों आता है? एप्लीकेशन पार्ट आपका है डाउन। इसलिए जब भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वीडियो 60 सेकंड्स के लिए पॉज कीजिए, खुद आंसर निकालिए, फिर चेक कीजिए हाँ सही आया है या नहीं। ऐसे ऐसे करके सिस्टमेटिक वे में नोट्स भी तैयार करते रहिए। एक्सक्यूज। आइए देखिए अगला, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, देखिए ये है मेरा करंट का डायरेक्शन अंदर को, सॉरी बाहर को, डॉट लगाया है तो थोड़ा सा इधर को बना दूं क्या, एक और कराने के लिए सही हो जाएगा। ये है मेरा करंट का डायरेक्शन क्रॉस, क्रॉस मतलब करंट जा रहा है अंदर को। आपसे पूछ लिया मैग्नेटिक फील्ड बता दो यहां पे, आपसे पूछ लिया मैग्नेटिक फील्ड बता दो यहां पे। अब आप कहोगे एक वेक्टर तो मुझे पता है, चलो
आई की डायरेक्शन वाला आई मान लो, आई वेक्टर। देखो फिर से बोल रहा हूँ, करंट वेक्टर नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाया है। फिलहाल करंट का जो डायरेक्शन है उसको आई वेक्टर मान ले रहे हैं, दैट्स ऑल। बाकी अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। करंट क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ी, समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन है वो ही आई का डायरेक्शन, आई को हम एज ए वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं फिलहाल कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। बात समझ में आ रही है? आओ, मुझसे पूछा आई वेक्टर अंदर को जा रहा है, यानी करंट अंदर को जा रहा है, उस करंट अंदर जा रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बता दो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है बच्चों, तो आप कहोगे मुझे दूसरा वेक्टर तो दो, दूसरा वेक्टर खुद ही ड्रॉ करो, आर वेक्टर। बात समझ में आई? आर वेक्टर, दिस इज योर आर वेक्टर। अब लगाओ आई क्रॉस आर। देखो आई अंदर को जा रहा है, मार्कर देखो रेड मार्कर अंदर को जा रहा है, हाँ। आर ऐसे किसी पोजीशन में पूछा है, आई क्रॉस आर, आई से आर की तरफ, आई क्रॉस आर नीचे को, कैसे नीचे को, नॉट एग्जैक्टली नीचे, ऐसे आई क्रॉस आर इस दिशा में। तो ध्यान से खुद ट्राई कीजिए, आपको समझ में आएगा। इस दिशा में, इस दिशा में आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। क्रॉस चेक कीजिए, खुद ही करिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। आइए अगला, छठे के बाद सातवां, आपको दिया है बच्चों करंट का डायरेक्शन दिया है ये डॉट, यानी बाहर को करंट आ रहा है और आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया यहाँ पे। एक वेक्टर आपके पास ये है, दूसरा आप निकालिए आर वेक्टर। अब देखिए करंट आ रहा है बाहर को, यानी ये रेड मार्कर की कैप आपकी तरफ बाहर को आ रहा है, और पूछा है कुछ इस सिचुएशन में, पूछा है कुछ इस पोजीशन में। तो क्या है, आई क्रॉस आर, आई से आर की तरफ जाएंगे, कहां को आ रहा है ये देख लीजिए, कहां को आ रहा है ये। दोबारा बोल रहा हूं, ये आई आपकी तरफ जा रहा है, ये आर, आई से आर, आई क्रॉस आर ये जा रहा है। बात समझ में आई? तो ये क्या होता है बच्चों, ये यानी ये जा रहा है बच्चों ये। तो बी का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। क्या आपको बात समझ में आई? बच्चों डायरेक्शन नहीं निकाल पाओगे तो चैप्टर भूल जाओ कि आपको समझ में आने वाला है। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, स्पेस है या नहीं है। स्पेस की तो दिक्कत है, चलो आओ यहाँ पे करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो चीजें। आओ, ये है मेरा सिमिलर ले रहा हूं, देखना सिमिलर, ये मेरा क्रॉस करंट, ठीक है। मेरे से पूछ लिया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, मुझसे क्या पूछ लिया, बी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन। आप कहोगे भैया हमें बता दो आर वेक्टर, मिल गया है आपको आर वेक्टर। आई क्रॉस आर, करंट जा रहा है अंदर को, मार्कर देखिए करंट जा रहा है अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है यहाँ पे, कुछ ये सिचुएशन बनी, हाँ यही सिचुएशन, देखो ना ये ऐसी है सिचुएशन, आई क्रॉस आर नीचे को, आई क्रॉस आर नीचे को, नीचे को, बी का डायरेक्शन नीचे को, वही तो है यार। क्रॉस यहां पे पूछा था, क्रॉस वहां पे पूछ लिया, ये इसका ऐसे आया है तो इसका ऐसे आएगा भी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? पक्का? बच्चों फिर से कह रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले इसको 10 बार प्रैक्टिस करना। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे डायरेक्शन निकालने में, समझ जाइए हम आगे तभी बढ़ सकते हैं, वरना हर एक क्वेश्चन में आप गलत करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे वहां। इससे बेटर है खुद ही अभी प्रैक्टिस कर लें। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ने से पहले इतना नोट कीजिए। आइए बच्चों एक और रूल सीखते हैं जिससे आपकी ये सारी कैलकुलेशन होने जा रही है काफी आसान। आप इजीली डायरेक्शन निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल। फिर से बोल रहा हूं, सारे फॉर्मूले आपके मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये आना चाहिए। मैं इजी रूल तो आपको सिखा रहा हूँ, इजी रूल सिर्फ एक बार अप्लाई कीजिएगा, इसी से करिएगा क्वेश्चन, क्योंकि अभी टफ लग रहा है, बाद में इसकी इंपॉर्टेंस आप बाद में जाके समझेंगे। अगर अभी से आप इजी वाला यूज करने लग गए, बाद में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। मैं आपको फिलहाल इजी रूल बताने जा रहा हूँ, दैट इज नोन एज पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल क्या है बाद में लिखेंगे, बस अभी समझिए। आपका राइट हैंड पाम रूल, ये है राइट हैंड, पाम मतलब होती है हथेली, पाम मतलब होती है हथेली। करंट जिस दिशा में जा रहा है वो डायरेक्शन थंब की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये करंट कैप ऊपर है, करंट लेटर सपोज ऊपर को जा रहा है, तो आपका थंब ऊपर को आना चाहिए।
जिस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड पूछा है वहां फिंगर, 4 फिंगर ले जाइए। फॉर एग्जांपल करंट कैरिंग वायर ये है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इस पोजीशन पे, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इस पोजीशन पे, तो क्या करेंगे, आई फील्ड पूछा है यहाँ पे, तो आई ऐसे फील्ड यहाँ पे, जो पाम का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, पाम का डायरेक्शन क्या है, बोर्ड की तरफ। ये आपका आंसर आ गया। क्या आपको बात समझ में आई? आओ, नहीं आई तो देखो, ये आपकी कहां पे बताऊं यार, स्पेस प्रॉब्लम। चलो 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 यहां पे देखते हैं। देखो ये मेरा करंट का डायरेक्शन आई, ठीक है, आपसे पूछ ली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आपको क्या करना है, देखो आई के डायरेक्शन में थंब और फिंगर कहाँ को, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, यहाँ पे पूछा है, लेट अस सपोज यहाँ पे पूछा है, ठीक है, आई की डायरेक्शन ये, थंब ये, यहाँ पे पूछा है तो पाम का डायरेक्शन अंदर को, तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर, आ गया भैया आंसर। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक उल्टा देखना चाहेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इसमें पैक कर रहा हूँ ताकि चीजें आप मिक्स ना करें, इस अमीबा में मैंने पैक किया है। आइए एक और, करंट की डायरेक्शन है नीचे को, आपसे पूछ लिया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पूछ लिया, देखो करंट का डायरेक्शन है नीचे को, फिंगर्स जहां पे निकालना है, 4 फिंगर जहां पे निकालना है, करंट नीचे, पाम मतलब हथेली, ये हथेली का डायरेक्शन आपकी ओर को, तो आपकी ओर को, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां को आएगी, आपकी ओर को, बाहर को, तो आंसर क्या हो गया, बाहर को, तो इसका आंसर हो गया बाहर। बाहर ऐसे दिखाते हैं, दिस इज द डायरेक्शन, आंसर आ गया। अगेन अमीबा वाले शेप में पैक कर रहा हूं। अगर आपको ये रूल आ गया, सब में अप्लाई करते हैं। आइए, ए क्रॉस बी, क्रॉस, ये तो क्रॉस है तो क्रॉस में क्या समझाना है आपको तो करंट और पोजीशन वाले में अप्लाई करके दिखाते हैं। ये है करंट, ये है पोजीशन, ठीक है। करंट कैरिंग वायर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही ना, इसका मतलब पोजीशन ऊपर कहीं पूछ रहा है, यहाँ पे बता दो, तो करंट जा रहा है ऐसे, ऐसे ही तो जा रहा है, पोजीशन यहाँ कहीं बता दो, तो फील्ड बाहर को आनी चाहिए। क्या बाहर को आ रही? हाँ बाहर को आ रही है। बात समझ में आ रही है? कहाँ पे निकालोगे? जहां पे पूछ रहा है, छोड़ो, सही है, बात समझ में आई? बाहर को आ रही ना, ऐसे तो दिखाते हैं। आइए और अप्लाई करके दिखाता हूं। यहाँ पे करंट जा रही है ऊपर को, करंट जा रही है ऊपर को, हाथ मत तोड़ लेना, ये देखो करंट जा रही है ऊपर को, इस पोजीशन पे पूछ रहा है, करंट जा रही है ऊपर को, करंट जा रही है ऊपर को, पूछ रहा है यहाँ पे, यानी हथेली अंदर को, फिंगर्स करंट अंदर को, हथेली अंदर को, यानी फील्ड अंदर को, क्रॉस, समझ में आ गया। यहां अप्लाई करते हैं। करंट नीचे को, करंट नीचे को, पूछ रहा है वहां पे बाहर को फील्ड, हाँ बाहर को, अरे वाह बड़ी जल्दी आ जा रहा है। करंट अंदर को, करंट अंदर को, ये अंगूठा देखो, करंट अंदर पूछ रहा है यहाँ पे, तो फिंगर यहाँ, करंट अंदर, फिंगर यहाँ, तो फील्ड कहाँ, इधर नीचे को, ये देखो नीचे को। अप्लाई करो, करंट अंदर, फील्ड यहाँ पे पूछ रहा है, तो फिंगर्स इधर, करंट अंदर, थंब इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड हथेली के डायरेक्शन यानी नीचे को। अरे वाह बड़े जल्दी आ जा रहा है। करंट अंदर, करंट सॉरी बाहर, करंट बाहर निकालना है यहाँ पे, तो फिंगर यहाँ, करंट बाहर को, तो थंब बाहर को, ये देखो थंब बाहर को, फिंगर उधर, तो मैग्नेटिक फील्ड हथेली की दिशा में। ये मजा ही आ गया यार, पाम रूल तो बहुत ही आसान है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्विच तभी कर पाएंगे जब आपको डायरेक्शन निकालना आ पाएगा। इज इट क्लियर? अब बात आती है पाम रूल की, तो पाम रूल की डेफिनेशन क्या होगी वो मैं क्या आपको अभी लिखवा दूं या नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊं? चलिए अभी लिखवा देते हैं, फिलहाल आप इतना नोट कीजिए। बच्चों पाम रूल की डेफिनेशन आपके बोर्ड में लिख दी है। आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपके एग्जामिनेशन में, पर आपको पता होना चाहिए पाम रूल होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो डेफिनेशन क्या है बता रहा हूं, एक बार और सुन लीजिए। पाम रूल क्या है? पुट द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड स्ट्रेच द फिंगर्स टुवर्ड द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, देन
The direction of palm, then the direction of palms gives you the direction of magnetic field. एग्जाम्पल बहुत सारे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या और बताना है? तो यार मत पूछो इतने, चलो सुन लो। ये करंट जा रहा है I, पूछ लिया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बता दो। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप कहोगे राइट हैंड, ये रहा राइट हैंड। करंट का डायरेक्शन ये फिंगर्स, ये 4 उंगलियां जहां पे निकालना है तो इधर, अंगूठा ऊपर जहां करंट निकालना है, तो हथेली का डायरेक्शन क्या है? आपकी तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ यानी बाहर को, बोर्ड के बाहर। तो बोर्ड के बाहर कैसे दिखाते हो बच्चों आप? यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे आ चुकी है। दिस इज द आंसर। क्या बच्चों आपको इतनी बात समझ में आई? पक्का? कोई डाउट? फिर से बोल रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले प्रैक्टिस कर लेना हाउ टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम कैसे निकालें। क्या आपको बात समझ में आ रही है? देन ओनली हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ पाएंगे, नॉट नेक्स्ट चैप्टर, आगे बढ़ पाएंगे हम इसी चैप्टर में। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।